स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा टॉपिक है। स्प्लिटर फुल हो जाए तो क्या करें। ऑब्वियसली फील्ड के लड़कों के पास ये क्वेश्चन होता है कि जो फील्ड में काम करते होते हैं हमारे इंजीनियर्स, उनका क्वेश्चन होता है कि सर स्प्लिटर फुल हो गया या स्प्लिटर फुल हो गया तो हम क्या करें। आप ISP हैं तो आपका भी क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि उन्हीं का क्वेश्चन है कि स्प्लिटर फुल हो गया। और स्प्लिटर फुल होने के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कोर ही नहीं है, कोर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोर ख़त्म हो गया है। तो अब हमारे यूजर बढ़ रहे हैं या हमारा यूजर बेस बढ़ने वाला है, तो हम क्या करें। तो ये है एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो हम फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ISP डोमेन में, ISP को अपना रन नहीं करा पाएंगे। मेरी लाइफ छोटी हो जाएगी, मैं बहुत छोटे टाइम के लिए ये बिजनेस कर पाऊंगा और उसके बाद मैं अपने आप सिस्टम से एग्जिट हो जाऊंगा। मुझे कोई निकालेगा नहीं है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं अपने आप बाहर हो जाऊंगा। मैं टाइम के साथ नहीं अब चल रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो इसके लिए 4 मेन पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला बात है कि स्प्लिटर फुल हो गया, तो सबसे मेन क्या नहीं करना है पहले ये जान लेते हैं। उसमें एडिशनल स्प्लिटर ऐड नहीं करना है। अगर अवेलेबिलिटी है आपके पास, आपको ऑप्शन दिख रहा है कि कोर फ्री है, एक स्प्लिटर जोड़ देते हैं और कनेक्शन लाइव कर देते हैं। ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, स्प्लिटर नहीं जोड़ना है। अगर कोर भी नहीं है तो अब तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो दोनों क्वेश्चन है कि हमारे पास स्प्लिटर फुल हो गया है, हम क्या करें, और हमारा कोर भी फुल हो गया तो हम क्या करें। तो 4 पॉइंट बेसिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पोन बैलेंसिंग। अगर आप नए ISP हो, ये उनके लिए है, नया स्टार्टअप है, ये उनके लिए कि पोन को बैलेंस करके चलिए। और अगर आप पुराने हो, आपने डिप्लॉय कर रखा है, आपके कनेक्शन चल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। क्या बैलेंस करने का कोई हमारे पास ऑप्शन है? कैसे करेंगे, एक ही दिन में नहीं कर देंगे यार, ठीक है। कैसे करें पोन बैलेंसिंग। तो पहला है कि भाई अगर हम शुरू में ही जहाँ पे 1:2 का स्प्लिटर लगाए हैं उसको 1 का करें। अब पोन बैलेंसिंग के नीचे आ जाता है उसी का एक पॉइंट सब पार्ट कि क्या एडिशनल पोन हमारे पास है अवेलेबल। अगर हमारे पास एडिशनल पोन की अवेलेबिलिटी है तो क्या हम इस पे मूव कर सकते हैं। जैसे एक पोन पे तो हम चला दिए 64 कस्टमर, 64 क्या 100 कस्टमर चलाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, कैस्केडिंग करे जा रहे हैं, कैस्केडिंग कर लॉजिकल स्प्लिटर बढ़ाए जा रहे हैं, हो गए 100 कस्टमर। और एक पे इधर 15 कस्टमर ही चल रहे हैं, 10 ही कस्टमर चल रहा है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, इसकी बैलेंसिंग करनी है। और बैलेंसिंग करने के लिए आपको उधर के स्प्लिटर को रिमूव करना है या कुछ कोर को उधर लेके मूव करना होगा, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। टाइम टेकिंग चीज़ है। आप सोचो कि आज ही कर दें तो नहीं होगा। आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अगर डिज़ाइन है तो अगर आप खुद से अपना डिज़ाइन बना लिए हो, खुद से डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप सोचो कि कुछ कोर को ऐसे कैसे लेके जाएं, क्योंकि वो एरिया आपका है, आप जानते हो। अगर उसको कैसे लेके जाएं और उस पर और काम करना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपको जो भी हेल्प होगा वो बता सकता हूँ उस पर काम। दूसरा है, अगर एडिशनल पोन है तो हम एडिशनल पोन पे मूव कर गए और उस पोन को भी हम शुरू कर दिए काम करना, उसको मीन्स हम उस पोन का यूजेस शुरू कर दिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया कि पोन बैलेंसिंग और एडिशनल पोन की अवेलेबिलिटी अगर है तो हम दोनों को यूज़ कर लें। तीसरा पॉइंट क्या है कि यार ना तो पोन बचा हुआ है मेरे पास और मैंने पोन की बैलेंसिंग, मतलब मेरे पास पोन ना तो मतलब पोन बैलेंस है, मतलब सारे पोन फुल ऑक्यूपाइड हैं, यूजेस हो चुके हैं, और हमारे पास ना कि कोई एडिशनल पोन अवेलेबल है। तो उस केस में फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है कि क्या हम अभी तक ई पोन की वेल्टी यूज़ कर रहे थे, तो ई पोन की वेल्टी को मैं जी पोन की वेल्टी में मूव कर सकता हूँ। तो ई पोन की वेल्टी को आप इजीली रीसेल करोगे और एक जी पोन की वेल्टी खरीदोगे, और जी पोन में कैपेसिटी ज़्यादा होता है यूजर बढ़ाने की, 128 कस्टमर हम इजीली चला सकते हैं। तो आप ई पोन की वेल्टी लगा दो, वहाँ पे यूजर चलने दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वहाँ पे। तो पोन की बैलेंसिंग को करके चलना है। दूसरा पॉइंट, एडिशनल पोन को यूज़ करना है, ये रास्ता है आपके पास 2। और तीसरा रास्ता है कि ई पोन की वेल्टीज को जी पोन की वेल्टी में कन्वर्ट कर दो और पुराने वाले को रीसेल कर दो। अब कहोगे यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो एक एडिशनल ई पोन की वेल्टी और ख़रीद लो आप और उसको यूज़ करो, उससे वहाँ से आप
स्प्लिटर लेके जाना शुरू करो, फील्ड फाइबर लेके जाओ और फील्ड में डिप्लॉयमेंट शुरू करो। आपको वही डिप्लॉयमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। जिस एरिया में आपको लगता है कि कैपेसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा लाइव हो रहा है, तो हम उसमें लेके जाएंगे अपना प्रोसेस को। अब तो ये 2 पॉइंट हो गया, एक तो ई पोन से जी पोन की क्वालिटी, और दूसरा ये तीसरा पॉइंट था हमारा। और चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारा? चौथा पॉइंट हो गया एक्स्ट्रावर्टी। एक्स्ट्रावर्टी का वही आंसर है कि ईपोन की ही एक एक्स्ट्रावर्टी हम खरीद लें। ईपोन और जीपोन में डिफरेंस भी मैंने बता रखा है, अगर आप चाहो तो वीडियो पे जाके देख लेना, चैनल पे जाके देख लेना, सॉरी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया। अगर हमारा स्प्लिटर फुल हो गया तो पोन की बैलेंसिंग है कि नहीं है चेक करना है, और उसे करना, अगर नहीं है तो उसे करना है, अपने आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है? एडिशनल पोन है तो उसको यूज में लेना है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ई पोन की यूएलटी को जी पोन में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। और अगर कहोगे कि जी पोन की यूएलटी है वो भी फुल हो गया है, तो क्या करेंगे? एक्स पोन की यूएलटी ले आएंगे, एक्स पोन की यूएलटी कर देंगे। सिंपल है, मतलब यूएलटी चेंज करना है, ना कि वहाँ पे कैस्केटिंग करते जाना है। कैस्केटिंग करने से क्या होगा कि बैलेंस तो, पावर मैनेजमेंट तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा ऑब्वियसली। आपको भी पता है, किसी से भी आप अपने इंजीनियर, मतलब सबको पता है, पावर बैलेंसिंग डिसबैलेंस हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्शन के इशू आने होंगे। ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस के प्रॉब्लम आते हैं, यूजर को ओएलटी पे ऑब्टेनिंग आईपी है, आपका ओएनयू लाइव ही नहीं आ रहा है, लाइव ही नहीं हो रहा है, फ्रिक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है, और साथ में साथ स्पीड के इशू आने लगेंगे। ठीक है ना? कैसे आएंगे स्पीड के इशू? यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। लाइक को सब्सक्राइब कर लिया करो आप लोग यार, देख के निकल जाते हो सिर्फ। अब मान लीजिए कि एक ओएलटी के एक पोन से, उसको समझो कि वो पानी का टंकी है, और पानी की टंकी से का जो पाइप है 100 इंच का है, तो उससे आपने 100 घर कनेक्ट कर दिया और 100 घर को 1-1 इंच की पाइप दे दिया। अब आप फ्यूचर में उन 100 घर का आप पानी के सप्लायर हो, पानी की टंकी से 100 इंच का पाइप आपके पास है, और आप 100 इंच की पाइप से हर घर को 1-1 इंच का पानी दे दिए। अब फ्यूचर में 10 घर और आए और आपसे बोले भैया मुझे भी पानी दे दो, पानी की सप्लाई दे दो। आपने कहा ठीक है। अब आपने अपने पाइपलाइन को तो बढ़ाया नहीं, आप उसी पाइपलाइन में वहाँ से स्प्लिटर या कपलर लगाया और 10 घर को और ऐड कर दिया। कितने घर हो गए? टोटल 110 घर हो गए। अब कंप्लेन क्या आएगी? जो पुराने 100 घर थे वो क्या कहेंगे? भाई पानी का फ्लो, पानी का प्रेशर तेज नहीं है। और जो नए घर कनेक्ट हुए वो कहेंगे यार तुम 1 इंच की पाइप तो दिए हो लेकिन उतना पानी आता नहीं है, और ये कंप्लेनें आनी शुरू हो जाती है। यही होता है जब एक्स्ट्रा स्प्लिटर आप लगाना शुरू कर देते हो। तो एक्स्ट्रा स्प्लिटर लगाओगे तो जो पहले के यूजर हैं उनको स्पीड में भी दिक्कत आती है, फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्शन होगा, और जो नए यूजर होंगे वो कहेंगे यार तुम 100 MBPS का प्लान बेच के 40 MBPS की स्पीड देते हो मुझे। तो इस तरह के भी आएंगे प्रॉब्लम। अगर ये क्यों होता है तो आप जाके वीडियो में, हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला है मैंने कि ये स्प्लिटर 8 का ही क्यों यूज करते हैं, उस पर जाके आप चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि ये समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो लॉजिकल स्प्लिटर नहीं हमें लगाते जाना है, हमें अपनी पोन अवेलेबिलिटी चेक करनी है, पोन की बैलेंसिंग चेक करनी है, ई पोन से जी पोन की ओएलटी को लानी है या एक्स्ट्रा ओएलटी लेके आनी है और उस पर काम करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार हमारा कोर ही नहीं बचा है, अब हम क्या करें? ऑब्वियसली अगर कोर नहीं बचा है तो दोस्तों, अगर आप नए आईएसपी हो, नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो 24 से नीचे का फाइबर तो डालो ही मत। अगर आप 5000 बेस बनाना चाहते हो, फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप इस आईएसपी डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहते हो, अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो, तो 24 से नीचे का तो फाइबर डालो ही मत। 24 का फाइबर आंख बंद करके डालो। अब हमने तो डाल रखे हैं 6 के, अब क्या करें यार? 6 का तो मैंने डाल रखा है, कोई बात नहीं। आप 6 का डाल रखे हो तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे आईएसपी डोमेन में जो काम करते हैं, अंबानी तो है नहीं सबके सब, मतलब वो बजट नहीं होता है सबका, बजट सबका एक पर्टिकुलर बजट होता है, उतने में ही काम करना होता है। तो आप प्राइमरी से दूसरे प्राइमरी, मतलब P1 से P2 के बीच का, अगर मान लीजिए आपने 6 का फाइबर डाला हुआ है और वो फाइबर की लेंथ है 500 मीटर या 1 किलोमीटर, तो आप 1 किलोमीटर 12 का 24 का फाइबर खरीदिए और उस प्राइमरी से प्राइमरी के बीच में डालिए, और जो बचा हुआ वहाँ से जो आप उतारेंगे 6 का फाइबर, उसको
उसके सेकेंडरी स्प्लिटर में यूज़ करिए, या कस्टमर के ड्रॉप केबल एग्जीक्यूट करने में डालिए, कस्टमर के घर के वायरिंग करने में यूज़ कर लीजिए। तो आपका वो लॉसेस भी नहीं हुआ, वो वायर भी यूज़ हो गया और आप नया वायर एक प्राइमरी से दूसरे प्राइमरी के बीच की बदल दिए। अगर रिंग में हो तो भी, विदाउट रिंग कर रहे हो तो भी। रिंग का वीडियो भी अगर आप चाहो तो जाके चैनल पे देख सकते हो। नेक्स्ट है कि अब हमने भाई एक प्राइमरी से एक प्राइमरी की इस महीने बदल दिए, फिर दूसरे प्राइमरी से तीसरे प्राइमरी की अगले महीने बदल देंगे। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। फाइबर जैसे आपको लग रहा है कि ये वाला छोटा है, इस महीने में यही बदलता हूँ, तो एक स्टेप आप करते जाएंगे। आप 3 महीने से 4 महीने में देखेंगे आपका पूरा 24 का फाइबर प्राइमरी में हो गया है। तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि मेरा कोर फुल हो गया है और अब यूजर बेस बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं, और मेरे कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो वो पुराना फाइबर भी आपका यूज़ होते जा रहा है, और नया फाइबर जो आप ला रहे हो वो बेस्ट क्वालिटी का भी ले आना। बेस्ट क्वालिटी पे, फाइबर की क्वालिटी पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी इसमें ऐड करूंगा तो वो लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखिए, और अपने आईएसपी भाइयों को जो भी ये इस तरह की प्रॉब्लम से कर रहे हैं कि यार हमारा स्प्लिटर फुल हो गया तो क्या करें, स्प्लिटर बढ़ा दें, या क्या क्या ऑप्शन हमारे पास, 4 ऑप्शन कौन से हैं, और इस पर अगर हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क इम्प्रूव हो जाएगा। उसके लिए ये वीडियो शेयर करिए ताकि सब लोग जो भी मतलब आईएसपी डोमेन में काम कर रहे हैं वो अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू, नमस्कार।